माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 29 नगरीय विकास नगर आयोजन सरकार चाहे किसी की हो, जनता चाहती है सुविधा मिले, विकास हो। और इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन शहरों के संग एक शानदार कैंप आयोजन करके आज जगह जगह जनता याद करती है कि लाखों लोगों को पट्टा और पट्टा के अलावा अन्य सुविधाएं जो कई सालों से लंबित मामले थे उनका निस्तारण करके जनता को जो राहत देने का काम किया है, इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में और पहली बार शहरी क्षेत्रों में गत बजट में हो या इसी बजट में हो, सड़कों का जो 20 किलोमीटर और इस बार 25 किलोमीटर नगर परिषद को दिए, ये अपने आप में आम लोगों को जो सुविधा मिलेगी और सड़कों के अलावा जो कई सालों से लोगों की भावना थी भाई गांवों में रोजगार मिल रहा है, शहरों में नहीं, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत 100 दिन का रोजगार, ये मध्यम वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, आम आदमी को उन रोजगार के तहत लाभ मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होगा। माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरू से भावना रही है कोई भूखा न सोए। आज इंदिरा रसोई योजना के तहत आम आदमी को घर जैसा भोजन, भरपेट भोजन और सड़कों पर नहीं, एक मान सम्मान के साथ बैठकर भोजन करवाया जाता है। उस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी के और मंत्री जी के मन में था कि आज आम आदमी को शहर में आया है, कोई जान पहचान हो या नहीं हो, कहीं कोई घबराने की बात नहीं। अशोक गहलोत जी और कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा रसोई की शुरुआत की है, वो एक घर की तरह भोजन कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, बिजली में जो राहत दी है, ये सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग जो रहता है, चाहे 50 यूनिट हो चाहे आगे भी जो राहत है, ये आम मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी लाभ मिलेगी। आज भी कहते हैं गेहूं वाले मुख्यमंत्री जी, पेंशन हो, तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाओं में, और 2-3 सुझाव देके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज से 25 साल पहले ISMT स्कीम योजना के तहत किसानों की भूमि अवाप्त की गई और पहले नियम 15% मुआवजे का था, आज 25% का हो गया। लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने अगर कोई गलत नगर परिषद के विरुद्ध अगर जजमेंट दे दिया तो आज अरबों रुपयों की जमीन वापस नगर पालिका से हाथ से निकल जाएगी। मैं मांग करता हूं कि 25 सालों से अगर उन मालिकों को और किसानों को मुआवजा या मामले का निस्तारण नहीं होता है तो कई तो लोग आप संसार और जिंदगी छोड़कर चले गए। मैं मांग करता हूं कि समझेंगे आज ही योजना, अपन को नुकसान तो कोई है नहीं, जनता का भी लाभ है, अपना भी लाभ है। उन बैठा के उन 25% योजना किसानों को जो संतुष्ट करके उस मामले का तुरंत निस्तारण करें। माननीय सभापति महोदय, 232 करोड़ की DPR नगर परिषद बालोतरा द्वारा भेजी गई है और कार्यकारी एजेंसी RUIDP और ड्रेनेज और सीवरेज और तमाम सौंदर्यीकरण के लिए और गंदे पानी के नाले के निकासी के लिए 232 करोड़ मैं मांग करता हूं कि 232 करोड़ का योजना का तुरंत योजना शुरू कराएं ताकि समय रहते ये जल्दी काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि आधे भाग में सीवरेज पहले अपनी सरकार नहीं और इन्हें 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम विकास समझते हैं, विकास विरोधी 5 साल तक एक फूटी कौड़ी का 1 रुपये का बजट नगर परिषद को नहीं दिया। इनके मंत्री थे, राज था और बोर्ड भी इनका था, उसके उपरांत भी फूटी कौड़ी नहीं दी गई।
मैं मांग करता हूं 232 करोड़ और 25% जो ISNB स्कीम के तहत उन किसानों को राहत दे। इनके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी जन आवास योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जो फ्लैट्स बने थे, आज से 10-12 साल पहले हजारों फ्लैट बने, आज भी अधूरे पड़े। लोगों ने पैसा जमा करवा दिया और आज दिन तक उनको कब्जा नहीं मिला है, तो लोगों के पैसे बर्बाद हुए। गरीब आदमी का सपना था कि भाई मुझे मेरा घर होगा, मुझे आसियाना मिलेगी, मुझे छत मिलेगी, तो आज हजारों अधूरे पड़े। कौन कार्यकारी एजेंसी है जो प्राइवेट लोग हैं उनको पाबंद करें और लायबिलिटी तय की जाए, उनके दोषी कौन है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और काम पूरा करवाकर उन आम जनता को राहत दे। माननीय सभापति महोदय, इनके अलावा हाउसिंग बोर्ड में स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश उनका योजना थी और वो कैंप चलाते भाई बंधुआ मुक्ति मोर्चा, तो आज से दिल्ली और पंजाब से भील ST जाति के गरीब लोगों को 40-50 परिवार थे, आज से 50 साल पहले हाउसिंग बोर्ड के छोटे छोटे क्वार्टरों में बैठा दिया। आज न तो स्वामी अग्निवेश जी संसार में है और वो मूल जो थे वो भील परिवार के मुखिया भी गुजर गए, उनकी संतान है, मकान भी खंडर हो गए, सिर्फ उनके नाम नहीं हो रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड वाले कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं, 50 सालों से बैठे, तो 50 साल पहले 3 पीढ़ियां गुजर गई और मकान भी जर्जर हो गए। हाउसिंग बोर्ड ने मान लिया कि भाई ये इनका ही है, तो कम से कम उन गरीबों को डॉक्यूमेंट देके ये मैसेज दे कि गरीबों के मसीहा माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के राज में माननीय शांति धारीवाल जी जो मजबूर मंत्री के तौर में उन गरीबों को पट्टा हम देने जाएंगे, धारीवाल साहब ने भेजा है। क्योंकि बैठे यूं ही है, सिर्फ एक कागज देना है, क्योंकि वो न तो छोड़ते हैं और आज 40 परिवार की जगह सैकड़ों परिवार हो गए, एक झोपड़पट्टी की तरह बेचारे रह रहे हैं। तो इस छोटा छोटा प्लॉट उन गरीबों को राहत देते हुए उनको दिया जाए। और एक हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर टाउन हॉल कई 30-40 सालों पहले बना, आज उनकी स्थिति जर्जर है। मैं मांग करता हूं कि बाबा साहब के नाम से जो टाउन हॉल है उनको विशेष बजट देकर रिपेयरिंग किया जाए और उनको वापस तैयार करने के लिए अतिरिक्त बजट की मैं मांग करता हूं। और अंत में माननीय सभापति महोदय, पैरा फेरी क्षेत्र में हजारों बीघा जमीन जो हमारे राजस्व विभाग ने आज से 10 साल पहले नगर पालिका के नाम कर दी और आज राजस्व वाले तो ध्यान नहीं दे रहे कि भाई हमारे नाम की नहीं है, और नगर परिषद में लोग आज अरबों रुपयों की जमीन उनके तारबंदी या रिजर्व या तो कोई सरकारी आवास या कार्यालयों के लिए रिजर्व कर दे और बाकी के ऊपर नगर परिषद अपना कब्जा ले, और कब्जा नहीं लिया तो भूमाफियों की नजर है, अरबों रुपयों की जमीन हजम कर देंगे। मैं मांग करता हूं कि ये 2-3 सुझाव जो दिए हैं, विशेषकर भील ST जाति के हाउसिंग बोर्ड में 40 परिवार बैठे हैं, उनको राहत प्रदान करे, किसानों को मुआवजा दे और ये तमाम बातें कही है, इन बातों पर गौर फरमावे। आपने समय दिया सभापति महोदय, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।